हेलो साथियों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की जो वैकेंसी है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा की तरफ से जारी की गई है। हाँ साथियों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ गोवा ने अपना नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जहाँ पे सैलरी आपको 39,000 सैलरी मिल रही है पर मंथ। एज लिमिट यहाँ पे बहुत अच्छी खासी है और 10-12 ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथियों, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे इस वैकेंसी को अप्लाई करना है, किन पदों के लिए वैकेंसी आई है, एज लिमिट क्या मांगा गया है, क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, सब हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसे इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और साथियों, नोटिफिकेशन की बात की जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की गई, जहां पे एडवर्टाइजमेंट ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी है। 28 मार्च 2025 को जारी की गई थी इस नोटिफिकेशन को। अगर पद की बात की जाए तो यहाँ पे ग्रुप ए पोजीशन के अकॉर्डिंगली इस टेबल में आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार पे लेवल 10 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी 5,400 ग्रेड पे। सिमिलरली असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे 5,400 ग्रेड पे है। स्टूडेंट एक्टिविटी कोच ऑफिसर के लिए पद के लिए वैकेंसी है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल 10 के हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी, उसके लिए भी पद रखी गई है। एज लिमिट की बात की जाए तो 35 ईयर्स एज लिमिट की रखी गई है हर एक चारों पद के लिए। और यहाँ पे वैकेंसी हर एक पद के लिए एक एक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वैकेंसी है हर एक पद के लिए, लेकिन आपको सिलेक्ट होने के लिए सिर्फ एक ही पद की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी इसे ग्रैब करने के लिए। अगर हम और नहीं चाहते हैं तो ग्रुप बी पोजीशन के बारे में जानकारी दी गई है, जहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी आई है, सुपरिटेंडेंट के लिए वैकेंसी है विद एज लिमिट 30-30 ईच। और अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल जिन्होंने भी कंप्लीट किया उसके लिए भी वैकेंसी है। ग्रुप सी की बात की जाए तो टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी है, सीनियर टेक्नीशियंस, सीनियर असिस्टेंट्स। और यहाँ पे लास्ट कॉलम में इसका एज लिमिट मेंशन किया गया है, तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। डिज़ायरेबल एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज एंड एक्सपीरियंस की बात की जाए तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन एज एंड एक्सपीरियंस फॉर द अबाव पोस्ट एज पर द रिक्रूटमेंट रूल 2019 फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ इन एन19 नोटिफाइड द नोटिफिकेशन लेटर डेट 2019 में जो जारी की गई तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे रखी गई है। इन केस ऑफ फर्स्ट क्लास डिवीजन आर नॉट मेंशन इन द डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट मार्क्स देन द कैंडिडेट शुड हैव पास एंड सिक्योर्ड एटलीस्ट 6 पॉइंट CGPA ऑन 10 पॉइंट स्केल और 60% एग्रीगेट मार्क्स और कंसिडरिंग ऑल सेमेस्टर्स। एज लिमिट एंड एप्लीकेशन रिलैक्सेशन एज पर द यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट जो हमने ऊपर डिस्कस किया एज पर द NIT रूल होगा। अगर हम और नीचे जाते हैं तो वेरियस पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो द कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन डिटेल एंड सिक्योरिटी नॉर्म्स जो इंस्टीट्यूट डिसाइड किया जाएगा। इंस्टीट्यूट में डिसाइड टू कंडक्ट सिलेक्शन प्रोसेस कंप्राइजिंग ऑफ मल्टी स्टेज ऑफ सिलेक्शन, तो वो बाद में आपको नोटिफाई किया जाएगा। अगर फॉलोइंग shall be selection process for the final selection of the candidate stage 1 में यहाँ पे it will consist of the multiple choice based written examination CBCT टेस्ट होंगे आपके 90 मिनट्स के for the screening of the candidate for stage 2। उसकी बेसिस पे इसको स्टेज 2 को डिसाइड किया जाएगा। द पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल एज फॉलोज: जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनल एबिलिटी, जनरल एबिलिटी। पार्ट बी में फॉर द टेक्निकल स्टाफ के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन द डोमेन स्पेसिफिक एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, अप्लाइड मैथ्स साइंस। फॉर द मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन द डोमेनिक स्पेसिफिक एज द प्रोसीजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिस रूल इंस्टीट्यूट वर्किंग सिस्टम, नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन, MS ऑफिस, नॉलेज ऑफ NITs एक्ट्स एंड स्टेटस, बेसिक नॉलेज ऑफ ऑफिशियल मैटर्स, service matter and leave rules while noted and drafting official procedure, contact rules, CSA rules, deputation lies, advanced CSA rules, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। स्टेज 2 में यहाँ पे दोज कैंडिडेट हु विल क्वालिफाई स्टेज 1 ओनली बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर द सिलेक्टेड स्टेज इन स्टेज 2 सिलेक्ट स्किल टेस्ट शुड बी ओनली ऑफ द फॉर क्वालिफाइंग नेचर एंड मेरिट नॉट बीन वन डन ऑन द बेसिस ऑफ सच मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो यहाँ पे 1/4 मार्क्स को नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात की जाए तो आपको वेबसाइट पे जाके यहाँ पे एप्लीकेशन को लॉगिन करके यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक। जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आएंगे जहाँ पे आपको अपना साइन अप कर लेना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको, अगर आपके पास पहले से तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने नए हैं तो आपको साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे साइन अप पे तो यहाँ पे एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको अपना बेसिक डिटेल्स डालनी है।
अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, यू डोंट हैव दैट अकाउंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट का पेज है जहाँ पे वेलकम टू द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोर्टल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी गई है, जहाँ पे आपको साइन अप करना है, बेसिक डिटेल डालना है और रजिस्ट्रेशन कर लेना है इस प्रोसेस के लिए। बैक टू द नोटिफिकेशन की बात की जाए तो हमने एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करना कंप्लीट करना है वो देख लिया है। उसके बाद आपको अपना बेसिक डिटेल डाल देनी है, तो जी जी जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ऑन कंप्लीशन ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन ऑफ ऑल पोस्ट प्लीज डाउनलोड अ कॉपी ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन पोस्ट। और यहाँ पे आपको एनवेलप में एनक्लोज करना है सेल्फ रजिस्टर्ड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल अलॉन्ग विद द प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन फीस एंड सेंड देम टू द रजिस्टर्ड एनआईटी गोवा कैंपस की भी इस एड्रेस पे आपको भेज देना विद एज ऑफ 6 मई 2025 के बीच पहले आपको यहाँ पे पहुँचना है। और एनवेलप में कंटेनिंग द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सब्सक्राइब्ड एज एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे पोस्ट मेंशन करना है, एप्लीकेशन आईडी नंबर मेंशन करना है जो आपके ऑनलाइन भी जनरेट होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस फी की बात की जाए तो यहाँ पे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट आर एग्जाम्प्टेड फॉर द पेमेंट ऑफ प्रोसेसिंग फीस एंड दोज कैंडिडेट्स शुड हैव अटैच्ड देयर इंस्टीट्यूट आईडी प्रूफ फॉर द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस। द एप्लीकेशन प्रोसेस फी फॉर द कैंडिडेट आर एज फॉलोज। तो ग्रुप ए के लिए यहाँ पे 1000 रुपीज़ रखी गई है जो अनरिजर्व एंड ओबीसी में फॉल करते हैं, और जो एस सी फिजिकली हैंडीकैप एक्सपेंस सर्विस और फीमेल कैंडिडेट उनके लिए 500 रुपीज़ रखी गई है। ओबीसी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए यहाँ पे 500 रुपये रखा गया है और 250 रुपीज़ रखा गया रिमेनिंग कैटेगरीज के लिए। और ये एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो एप्लीकेंट मस्ट बी इंडियन सिटीजन। और अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे अलग अलग रिक्वायरमेंट फॉर द टू अप्लाई की बात की जाए, सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन विद द लेटेस्ट कलर फोटोग्राफी मैंडेटरी। हार्ड कॉपी तो प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम जनरेटेड ऑनलाइन डिटेल ऑफ द fees paid if any along with all required supporting documents required to be submitted either by the post courier or by the hand to the Goa NIT. Decision of both online prescribed form and its hard copy is mandatory, otherwise application will not be considered। तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन भी फिलअप करना है और हार्ड कॉपी भी भेजनी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम और नीचे आते हैं यहाँ पे वेरियस मेंशन किया गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दी गई है। तो डेट ऑफ एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट इंस्टीट्यूट वेबसाइट 28 मार्च को जारी की गई थी। क्लोजिंग डेट यहाँ पे 27 अप्रैल रखी गई है और लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट हार्ड कॉपी एप्लीकेशन 6 मई 2025 रखी गई है। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात की जाए तो नेम ऑफ पोस्ट में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए ग्रुप ए में जो फॉल करता है, पेज के लिए आपको 15,000 टू 39,000 के बीच में मिलेगी और एज लिमिट यहाँ पे 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ 55% मार्क्स इक्वलेंट, वो आप जिस भी CGPA पॉइंटर बेस वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अदर पोस्ट के लिए भी यहाँ पे डिटेल्स मेंशन की गई है जो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं विद द पे स्केल ऑफ, आप देख सकते हैं यहाँ पे एज लिमिट भी दिया गया है और क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री मांगा गया विद द लाइब्रेरी साइंस एंड इन्फॉर्मेशन। तो हर एक ग्रुप के लिए यहाँ पे डिटेल में क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। इसका नोटिफिकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप इसे डाउनलोड करके गो थ्रू कर सकते हैं। और साथियों यहाँ पे नोटिफिकेशन खत्म होता है, ज़्यादा से वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों में। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।